गांव की हर गली, हर चौपाल पर एक ही नाम की गूंज थी, चुड़ैल का बुलावा। ये वो नाम था जिसने हर व्यक्ति के दिल में खौफ पैदा कर रखा था। जो भी उस पुराने पेड़ के पास गया कभी लौटकर नहीं आया। क्या वो सच में कोई भूतिया कहानी है या सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा? इस डरावनी रात में चार दोस्तों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे खतरनाक खेल में कदम रख रहे हैं जहां जीवन और मौत के बीच दूरी बेहद पतली थी। आइए जाने क्या हुआ जब उन्होंने सुना चुड़ैल का बुलावा। राकेश और उसके तीन दोस्त अजय, मोहन और सुमित गांव के उस हिस्से में जाने की हिम्मत कर चुके थे जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे रात में कोई नहीं जाना चाहिए। वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा है जो उन्हें अपने पास बुलाती है। उसे चुड़ैल का बुलावा कहा जाता था। राकेश और उसके दोस्त शहरी नौजवान थे जिनके लिए ऐसी कहानियां बस डराने वाली बात थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस जगह पर जाकर देखा जाए कि आखिर वहाँ क्या है। उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि गांव वाले क्यों उस जगह से इतना डरते हैं। एक रात उन्होंने योजना बनाई और उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। वह जगह गांव से कुछ दूरी पर ही थी और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सकड़ी पगडंडी से गुजरना पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सा ठंडापन आ गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ की पत्तियां भी जैसे किसी अज्ञात डर से कांप रही थी। जब वे उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ ज़्यादा ही अजीब था। पेड़ की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थी। राकेश ने हंसते हुए कहा, यार ये सब बकवास है, यहाँ कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, बस गांव वाले की गप्पे हैं। अजय ने उसका समर्थन किया, बिल्कुल सही, ये सब सिर्फ मन का भ्रम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी एक हल्की सरसराहट की आवाज़ आई। वे चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक हवा में एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। वह हंसी किसी औरत की थी, एक भयावह हंसी जो उनके रोंगटे खड़ी कर गई। मोहन ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने ये सुना? ये क्या था? राकेश ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह सच में अजीब है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगे उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें गहरी काली और निर्विकार थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सुमित ने घबरा कर कहा, भागो, ये वही चुड़ैल है। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह औरत अब उनके और भी करीब आ चुकी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उनके अंदर झांक रही हो। चुड़ैल ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? यहाँ आकर तुमने बड़ी भूल की है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राकेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों को उठाया और चारों को हवा में उठा ले गई। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ दूर तक नहीं जा पाई। चारों को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी ज़िंदगी उनसे दूर खींची जा रही हो। उसके बाद गांव में उन चारों का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब उस पेड़ के पास चार और साए दिखाई देते हैं, राकेश, अजय, मोहन और सुमित की। वे भी अब चुड़ैल के बुलावे का हिस्सा बन चुके थे। हमेशा के लिए उस डरावनी जगह में फंस गए थे। अब गांव में कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले जानते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। चुड़ैल का बुलावा एक बार जिसने सुन लिया तो फिर उसे जाने का कोई रास्ता नहीं।